Hello guys, Anusha here, second year BHM student. So today we'll start with chapter number 6, जनरल लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी मेथड्स. सो हम यहाँ पर देखेंगे जनरल लेबोरेटरी क्या है और लेबोरेटरी मेथड्स क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथिक लेबोरेटरी. होम्योपैथिक लेबोरेटरी का फर्स्ट हम देखेंगे लोकेशन एंड सराउंडिंग. लेबोरेटरी शुड नेवर बी सिचुएटेड एडजेसेंट टू एनी फैक्ट्री विच प्रोड्यूस नॉसियस वेपर्स, फ्यूम्स, डस्ट एक्सेट्रा. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लेबोरेटरी है, जो होम्योपैथिक लेबोरेटरी है, इट शुडन बी सिचुएटेड और नेवर बी सिचुएटेड एडजेसेंट टू द फैक्ट्रीज़. ऐसे फैक्ट्रीज़ जो होम्योपैथिक लेबोरेटरी है वो ऐसे फैक्ट्रीज़ के नियर बाय नहीं होना चाहिए जो फैक्ट्रीज़ नोशियस वेपर्स देते हैं, फ्यूम्स देते हैं, डस्ट देते हैं, जो पोल्यूट कर सकता है एनवायरनमेंट को. सो ऐसे फैक्ट्रीज़ के क्लोज बाय होम्योपैथिक लेबोरेटरी सिचुएटेड नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट स्टेट्स दैट इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन अ प्लेस क्लोज टू open sewage, public lavatory or unsanitary filtry surrounding. So second point says that जो होम्योपैथिक लेबोरेटरी है वो ऐसे प्लेस में नहीं होनी चाहिए जहाँ पर ओपन सीवेज है. ओके, ओपन सीवेज है, पब्लिक लिवेट्री, अनसैनिटरी सराउंडिंग, जैसे कि ऐसे सराउंडिंग जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है और जो पोल्यूटेंट एरिया है वहाँ पर होम्योपैथिक लेबोरेटरी नहीं होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है जनरल इन्वायरमेंट शुड बी नॉन पोल्यूटिंग. सिंपल. ओके, सो ये 3 पॉइंट है लोकेशन और सराउंडिंग में जहाँ पर होम्योपैथिक लेबोरेटरी हम लोग सिचुएट नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रूम्स. The room where homeopathic remedies are prepared, including the cutting, ponding and triturating, should be protected from the rays of the sun, but should be light, airy and dry. So यहाँ पर बोला है कि जो रूम है, जहाँ पर होम्योपैथिक लेबोरेटरी में जो रूम्स है वहाँ पर जो होम्योपैथिक रेमेडी हम बना रहे हैं, जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं बाय कटिंग, पॉन्डिंग और टाइचुरेटिंग, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट. सो जो सन के रेस पड़ते हैं, जो डायरेक्ट सन के रेस पड़ते हैं, वो सब अवॉइड करने हैं. कहाँ पर? जब हम लोग कटिंग, पॉन्डिंग, टाइचुरेटिंग कर रहे हो. द रूम where homeopathic remedies are prepared, including the cutting, ponding and triturating, should be protected from the rays. All immunizations that might violate the air of the room has dust, smoke, dampness, fetid smell must be rightly excluded. So first of all ऐसा बोला है कि जो रूम है वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहनी चाहिए, बट जो रूम है वो लाइट, फुल ऑफ लाइट, ड्राई होने चाहिए और एरी. ओके, एरी मतलब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्योर एयर रहना चाहिए वहाँ पर. ओके, और जैसे कि डस्ट, पोल्यूशंस और स्मोक जो है वो सब उसमें नहीं रहनी चाहिए. द रूम शुड बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग like dust, smoke, etc. Second point, the room temperature should be moderately comfortable. There should be constant circulation of fresh air, good arrangement for exhaust. So the room जो है वो मॉडरेटली कंफर्टेबल रहनी चाहिए. जैसे कि वर्कर्स जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल. ओके, देन दे शुड बी कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर. कांस्टेंट सर्कुलेशन होना चाहिए फ्रेश एयर का, और एक्सॉस्ट जो वार्म एयर बाहर देते हैं. ओके, देर शुड बी फैसिलिटीज़ फॉर दैट. थर्ड पॉइंट इज द एंट्री ऑफ ब्राइट लाइट, आर्टिफिशियल और नेचुरल, इन रूम शुड बी अवॉइडेड. सो जो एकदम ब्राइट लाइट रहती है वो लाइट को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है. सो द एंट्री ऑफ ब्राइट लाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, इसको क्या करना है? अवॉइड करना है. फाइन. फोर्थ पॉइंट, द रूम शुड बी एयर कंडीशनर इफ़ पॉसिबल. अगर जो जिसने होम्योपैथिक लेबोरेटरी बनाई है, अगर उसके पास वो पॉसिबली है तो वो जो रूम्स है उसको एयर कंडीशन भी कर सकता है. फाइन. द वॉल ऑफ द रूम शुड बी वॉशेबल. जो रूम के वॉल है वो ऐसे होने चाहिए कि हम लोग उसको वॉश कर सके. ओके, सो द वॉल ऑफ द रूम शुड बी वॉशेबल. The laboratory should be provided with sufficient quantity of water for washing and cleaning purpose
ऑल्सो बर्निंग गैसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो जो लेबॉरेटरी है वहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉशिंग करनी होती है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद जो यूटेंसिल्स यूज़ किए, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, उसको वॉश करना होता है, क्लीनिंग पर्पस, ओके, और बर्निंग गैसेस चाहिए होते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी। द लेबॉरेटरी रूम शुड हैव सफिशेंट स्पेस फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट। सो जो लेबॉरेटरी के रूम्स हैं वो है ना बहुत मतलब सफिशेंट अमाउंट में होने चाहिए, सो डैट सेपरेट डिपार्टमेंट्स हम लोग बना सकें। जैसे कि फर्स्ट वन है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मदर टिंचर, पोटेंटिजाइजेशंस, ओके, bonded laboratories of for manufacturing alcohol, raw material store, finished product store, room for permissible products by government, excise department। so यहाँ पर बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग रहना चाहिए, और फिर बाद में जो प्रोडक्ट अल्कोहल से बना रहे हैं वो अलग रहनी चाहिए, क्रूड ड्रग अलग डिपार्टमेंट में, जो प्रिपेयर्ड ड्रग है वो अलग डिपार्टमेंट में, एनालिटिकल लेबॉरेटरीज चाहिए, कोक रूम फॉर द स्टाफ, मतलब कि एक रूम रहनी चाहिए स्टाफ्स के लिए जहाँ पर वो लोग चेंजिंग कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, दे कैन हैव देयर लंच ऑल्सो, ओके। देन फिनिश प्रोडक्ट, रॉ स्पिरिट, पोटेंटिटाइज्ड मेडिसिन, मदर टिंक्चर, फाइन। सो फिनिश प्रोडक्ट के लिए फिर पैकिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइडेड टू एंश्योर अ कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। ये 5 पॉइंट्स है जहाँ पर लेबॉरेटरी के जो रूम है वो सफिशिएंट चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग रहना चाहिए, जो अल्कोहल से मेडिसिन बना रहे हैं वो अलग बनाना है, जो क्रूड ड्रग है उसको अलग रखना है टू अवॉइड कंटैमिनेशन, फाइन। देन नेक्स्ट इज फर्नीचर। सो फर्नीचर में देखेंगे लेबॉरेटरी शुड बी फर्निश्ड मॉडरेटली। सो जो लेबॉरेटरी है उसको अच्छे से फर्निश करना है। There should be a seasoned wood. There should be a seasoned wood, well polished, kept clean and well cared। मतलब कि जो लेबॉरेटरी के टेबल्स है ना, जो टेबल्स रहते हैं वो सीजन वुड के बनना चाहिए, वेल पॉलिश्ड, क्लीन, इट शुड बी क्लीन एंड वेल केयर्ड, ओके। थर्ड पॉइंट इज न्यूली पॉलिश्ड फर्नीचर शुड बी ट्राइड फर्स्ट एंड देन वॉश। सो अगर एक न्यूली हम लोग ये फर्नीचर बनाया है और उसको फिर पॉलिशिंग सब कुछ हो गई है, फर्स्ट उसको ड्राई करना है, फिर वॉश करना है, ओके। फिर क्या है, ड्रॉवर्स शुड बी so made that the medicine can be kept separate from each other and not jumbled up together। so drawers should be there, ड्रॉवर्स रहने चाहिए जहाँ पर हम लोग मेडिसिन्स को सेपरेटली रख सकते हैं, ना कि सब एक इसमें रखते हैं, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑल टेबल शुड बी प्रोवाइडेड विथ मार्बल और सनमीका टॉप्स। जैसे कि अभी एक टेबल है जिसको पॉलिश्ड जैसे कि सीजन वुड से बनाया है, फिर उसको पॉलिश किया है, उसके ऊपर वो जो टेबल है उसको क्या करना है, इट शुड बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड करना है एक मार्बल के साथ, ओके, स्मूथ सरफेस, फाइन। अरेंजमेंट क्या क्या है, द रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स शुड बी केप्ट सेपरेटली। सो ये अरेंजमेंट कैसे रहनी चाहिए, जो रॉ मटेरियल है और जो क्रूड सब्सटेंस है और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको सेपरेट रखना है। क्यों? बिकॉज कंटेमिनेशन के चांसेस रहते हैं, ओके, और जो प्रिपेयर्ड ड्रग है वो भी ख़राब हो सकता है, फाइन। सेकेंड पॉइंट क्या है, द वर्किंग रूम हैज़ स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट शुड बी सेपरेट। सो वही जो वर्किंग रूम है जहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग के थ्रू मेडिसिन बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग उसका क्लीनिंग करेंगे, उसकी चॉपिंग करेंगे, टाइचुरेशन करेंगे, सब करेंगे, ओके। सो वो रूम जहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो वर्किंग रूम है, और जो स्टोर रूम है जहाँ पर एक रॉ मटेरियल को रखा है और फिनिश प्रोडक्ट को रखा है, ये सेपरेट रहना चाहिए, ओके। रॉ मटेरियल शुड बी केप्ट प्रॉपरली एंड द फिनिश प्रोडक्ट शुड बी वेल स्टॉप्ड एंड प्रॉपरली लेबल्ड। सो यहाँ पर क्या बोला है, जो रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपरली रखना है, अच्छे से रखना है, प्रिजर्व करके, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट ऐसे कुछ नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है। और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको, उसकी जो बॉटल रहती है उसको अच्छे से टाइटली स्टॉप बॉटल में रखना है, उसको वेल स्टॉप्ड और प्रॉपरली
लेबल्ड, लेबलिंग करनी चाहिए। ओके, फिर क्या है, स्टोरेज ऑफ ऑल ड्रग शुड बी इन क्लोज कबर्ड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ओके, तो जो ड्रग है, सब ड्रग, ऑल ड्रग, चाहे कि वो कोई भी ड्रग हो, रॉ मटेरियल हो और फिनिश प्रोडक्ट हो, उनको क्या करना है, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट रखना है। ईच ड्रग मस्ट बी वेल स्टॉप्ड एंड लेबल, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ओके, फिर क्या है, स्टोरेज स्ट्रॉन्ग अडोर ड्रग्स शुड बी ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम द अदर, मतलब कि जो ऐसे ड्रग होते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, सो वो ड्रग को दूसरे ड्रग से दूर रखना है। रीज़न वही है, कॉन्टैमिनेशन की चांसेस बहुत रहते हैं, सो प्रॉपर केयर लेना होता है। ओके, सो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग अडोर ड्रग है उसको क्या करना है, दूर रखना है, किससे, अदर ड्रग से। फाइन, वर्कर्स, अब देखेंगे वर्कर्स का क्या है। सो दे मस्ट बी अ क्लॉक रूम टू चेंज देयर क्लोथिंग एंड शूज़। सो एक रूम रहनी चाहिए, सेपरेट रूम रहनी चाहिए वर्कर्स के लिए, जहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना क्लोथिंग कर सकते हैं, और फिर बाद में शूज़, ओके, जो शूज़ रहते हैं वो चेंजिंग कर सकते हैं। फिर दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी कंटोजियस और ऑब्नियस डिजीज़। सो दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटोजियस, मतलब कि ऐसे डिजीज़ेस जो इजीली स्प्रेड हो सकते हैं, ऐसे डिजीज़ेस वो जो वर्कर है उसमें नहीं रहने चाहिए। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ क्लीन ड्रेसेस एंड wear mask or clean clothes on the face, covering mouth and nose. They should be also provided with headwears and washable shoes. So जो workers है उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए clean clothes चाहिए, mask और ऐसा कपड़ा जो वो लेके अपना फेस, अपना नोज़ कवर कर सकते हैं, माउथ कवर कर सकते हैं, और हेडवेज। ओके, हेडवेज जैसे हमने कोविड में यूज़ किया है, हेडवेज प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो और फिर वॉशेबल शूज़ जो वो लोग इजीली वॉश कर सकते हैं। फिर ऑल ड्रेसेस शुड बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर यूज़, जो ड्रेसेस वो लोग यूज़ कर रहे हैं उससे पहले उसको स्टेरिलाइज करना होता है। वर्कर्स शुड वॉश देयर हैंड एंड फीट यूजिंग सम डिसइंफेक्टेंट सोप। सो जो वर्कर्स है, जो भी अब वो वर्क करने वाले हैं, उससे पहले उन्हें हाथ और अपने पैर दोनों एक डिसइंफेक्टेंट से धोने हैं, सो डैट हम लोग प्रॉपर केयर ले सकते हैं और कोई भी कंटामिनेशन होने से और कोई भी डिस्ट्रॉयमेंट होने से और ड्रग कोई अल्टर्ड स्टेट होने से हम लोग उस बचाने के लिए। ओके, फाइन। सो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्या है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन शुड हैव एन अटैच एनालिटिकल लेबोरेटरी। ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज़ है, जितने भी मैन्युफैक्चर, जहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी लेबोरेटरीज़ है होम्योपैथी के, उसके साथ एक अटैच एनालिटिकल लेबोरेटरी चाहिए विथ वेरियस साइंटिफिक अपैरेटस, instruments and appliances for identifying and testing for purity and quality control of homeopathic drug and medicine. Fine. So ऐसे बोला गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज़ है होम्योपैथी की, उसके साथ एक अटैच एनालिटिकल लेबोरेटरी चाहिए, और उसमें जो एनालिटिकल लेबोरेटरीज़ है उसमें बहुत वेरियस साइंटिफिक अपैरेटस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, अप्लायंसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड टेस्टिंग फॉर प्योरिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो क्या होता है कि जैसे एक न्यू ड्रग हमने बनाया है, फिर बाद में उसकी प्योरिटी टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सपोज़ बाय मिस्टेकली कहीं लाइक अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो गई है, फिर बाद में मिक्सिंग ऑफ ड्रग हो गया है, फिर अडोरस ड्रग जो था वो हमने मिक्स कर दिया है, फिर बाद में उसकी वजह से कंटामिनेशन हुआ है और वर्कर से कोई मिस्टेक हुई है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्योरिटी नहीं रहती है, सो क्या अनप्योर रहता है। सो इसीलिए जैसे एक ड्रग बनता है, सो एनालिटिकल लेबोरेटरी में हमें पता चलता है कि जो हमने ड्रग बनाया है उसकी प्योरिटी टेस्टिंग करनी होगी हमें, और फिर बाद में उसका क्वालिटी कंट्रोल भी देखना है। फाइन। सो यहाँ पर फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोटर एंड पेस्टल, स्पैचुला, सीव्स,
pressure, bottles, cork, chopping board, chopping knife, balance, spoon, funnel, water bath, measuring cylinder, volumetric flask, burette, pipette, graduated chopping pipette, ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लास एंड परकोलेटर एक्सेट्रा. सो ये जहाँ पर मैन्युफैक्चर हम लोग एक मेडिसिन कर रहे हैं, सो ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है. फाइन. जैसे कि मोटर और पिस्टल हमें एक ड्रग सब्सटेंस को उसको जूसी प्लम बनाने में हेल्प करता है. ओके, फिर बाद में स्पैचुला, थोड़े कॉन्टेंट स्पैचुला आपको आगे पता चलेगा लाइक स्पैचुला के यूजेस क्या है, जैसे कि ऑइंटमेंट बनाने में यूज़ होता है और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस लेने में यूज़ होता है. ओके, फिर फॉर एनालिटिक लेबोरेटरी, एनालिटिक बैलेंस, रफ बैलेंस, हॉट एयर ओवन, वाटर बाथ, माइक्रोस्कोपिक वैक्यूम पम्प, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, वेरियस गैसेस अपैरेटस. सो ये एनालिटिकल लेबोरेटरी क्या है? वो एनालिटिकल लेबोरेटरीज में लाइक ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पर हमें पता चले कि हम लोग को पता चलता है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि प्योरिटी उसकी कैसी है और उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है. ओके, फंक्शंस. द इम्पॉर्टेंट फंक्शन of this homeopathic laboratory is to identify and to test for purity of homeopathic drug. It is very important factor for the sake of experimentation. It become necessary when to prepare the drug from the raw material. Such experimentation can further determine the standard for the drug. This experimentation later on can be utilized for the large scale to prepare commercial quantity of drugs. So यहाँ पर क्या बोला है फंक्शन में कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है होम्योपैथिक लेबोरेटरी का, पहले तो आइडेंटिफाई करना है एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. इट बिकम नेसेसरी व्हेन वी प्रिपेयर अ ड्रग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग एक ड्रग जो कि क्रूड फॉर्म में और जो रॉ मटेरियल है उसको हम एक प्योर ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एक्सपेरिमेंटेशन कैन फर्दर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग. स्टैंडर्ड क्या है ड्रग का? दिस एक्सपेरिमेंटेशन लेटर ऑन कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑन द लार्ज स्केल प्रिपरेशन. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेबोरेटरी मेथड्स देखेंगे. ओके, सो थैंक यू.